ऐसे इसको हमने विग्रह किया। समाहारः सब में लग रहा है, समाहार का मतलब समूह से होता है। तो नवरत्नम नवा नाम रत्ना नाम समाहारः। बच्चों आज हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे, इसकी पहचान करेंगे और इसके बारे में विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे कि द्विगु समास में क्या क्या ध्यान देने योग्य होता है, द्विगु समास का अर्थ क्या है और द्विगु समास के उदाहरण हम समझेंगे। पद को जोड़ते हैं, अंत में समाहारः लिखकर पद जोड़ते हैं। कैसे, अब इसकी और विस्तार से देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास है कि द्विरात्रम, द्विरात्रम इसको हमने विच्छेद किया तो द्वयोः रात्रयोः समाहारः। बच्चों आज हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे, इसकी पहचान करेंगे और इसके बारे में विस्तार से आज हम अध्ययन करेंगे कि द्विगु समास में क्या क्या ध्यान देने योग्य होता है, द्विगु समास का अर्थ क्या है और द्विगु समास के उदाहरण हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। मेरा आपसे एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें, एक ज्वाइन बटन होता है जिसमें ये लिखा होता है, तो ज्वाइन बटन को टच करके आप उसके मेंबरशिप ले सकते हैं। लेने के कारण जो भी थोड़ी धनराशि आती है वो उससे मेरा मनोबल जरूर बढ़ेगा। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोचिंग देते हैं, हजारों रुपए की फीस देते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कोई फीस नहीं मांग रही हूँ। लेकिन जितनी बार आप कहेंगे है, क्योंकि जो बारीकियाँ मैं आपको बताती हूँ वो पुस्तकों में नहीं होती, वो मैं अपने अनुभव से आपको बताती हूँ। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे अनुभव, मेरे बताए हुए जो भाषा से संबंधित बारीकियां हैं वो कितनी समझ आ जाती हैं, कितनी समझ आ रही हैं। क्योंकि कुछ उदाहरण, जैसे मैंने जो द्वंद्व समास था उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि समास और संधि में क्या अंतर है। समास में मैंने कहा था कि जैसे दो शब्द तो दोनों में होते हैं, समास में दो शब्द यानी कि दो देश, एक देश और एक देश दोनों मिलकर जब वो हाथ मिलाते हैं तो वो संधि, वो भी एक तरह से मिलन होता है। दोनों के बीच में जब बीच का मन मुटाव चला जाता है तो दो देश मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और संधि में भी दो शब्द ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, यानी कि दो पर्सन, दो व्यक्ति। संधि में मान लो कि ये दो व्यक्ति हैं जो अपना अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो बीच का जो मन मुटाव है, मन मतभेद है, वो सब निकल जाता है, वो रिमूव हो जाता है, दो व्यक्ति दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समास और संधि में अंतर है। मैंने ये वाले इस तरह के उदाहरण दिए हैं और देती रहती, कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा उदाहरण दूँ जो आपके मन तक पहुँचे और आपको पसंद आ जाए, आपके मन को अपील कर जाए कि हाँ ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था जो आज समझ आई है। तो मुझे आपके कमेंट्स का बहुत 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 इंतज़ार रहता है। आप अधिक से अधिक कमेंट करें, हर एक टॉपिक को, हर एक स्टेप को बिना स्किप किए देखें, तभी पूरा ज्ञान मिलता है। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बातें मैं इसमें बताना चाहती हूँ या बताती हूँ वो किताबों में नहीं लिखी होती हैं। किताबों की भाषा थोड़ी कठिन होती है और मैं बहुत ही सरल तरीके से आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ, और जिसके लिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप तक मेरी बात पहुँची या नहीं पहुँची। तो चलिए उठिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने ज्वाइन बटन ऑन किया या नहीं किया। 159 का एक ऑप्शन होता है, इसको आप ऑन करें। 159 आप ऑनलाइन पेटीएम करें या फिर जो भी लिंक है आपका उससे करें और ज्वाइन बटन दबाकर इसने इतने मनी से आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। सिर्फ इतने 159 ओनली 159 रुपीज़ देकर आप मेरे 1 मंथ के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए उठिए और मेरा मनोबल बढ़ाएं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूटी में अपना काम करती रहूं, आप तक अब नई नई बातें पहुंचाती रहूं भाषा से संबंधित,
तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और ये मेंबरशिप लेकर मेरे मेंबर बन जाएं, ज्वाइन बटन देके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं लाई हूँ द्विगु समास। अभी पिछली वीडियो में मैंने कर्मधारय समास समझाया था। द्विगु समास आज मैं लेकर आई हूँ। द्विगु इस शब्द में ही इसका अर्थ छिपा होता है। आप देखें कि द्वि का मतलब द्वि संख्या से रिलेटेड है, संख्या को ये बोधित कर रही है। संख्या द्वि मैंने दो यानी कि संख्या, और गुण मैंने गुण यानी कि संख्यावाची गुण जिसमें होते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। अब यहाँ इसकी डिटेल भी देख लें कि कैसे। संख्यावाची विशेषण यानी संख्या पूर्वो द्विगु, ये इसका सूत्र है। संख्या पूर्व द्विगु यानी पूर्व पद संख्यावाची जहाँ होता है, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है, और संख्यावाची विशेषण जहाँ होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब और क्या इसमें विशेष होता है वो भी देख लें। दूसरी बात यह कि इसका जो समस्त पद होता है वो एक वचन होता है। इसका समस्त पद एक वचन होता है, वह नपुंसक लिंग में होता है। एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है, जैसे कि चतुर्युगम, ये उदाहरण है। उसके बाद देखें कि कभी कभी समास का समस्त पद स्त्रीलिंग भी होता है। कभी कभी समास का समस्त पद जो है वो स्त्रीलिंग भी होता है, जैसे कि, और स्त्रीलिंग में ई अंत में जो है बड़ी ई का प्रयोग होता है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। जैसे कि अष्टाध्यायी, ध्यायी, या में बड़ी ई की मात्रा आती है। और कभी कभी स्त्रीलिंग में बड़ा आ यह भी आ जाता है, लगता है, जैसे कि पंचखटवा, वा में आ की मात्रा हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। और इसके अतिरिक्त क्या क्या इसमें देखने वाली, ध्यान देने वाली बात है वो भी देख लें। इस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, और अंत में समाहारः यह शब्द पद को जोड़ते हैं। अंत में समाहारः लिखकर पद जोड़ते हैं। कैसे, अब इसकी और विस्तार से देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमारे पास है कि द्विरात्रम, इसको हमने विच्छेद किया तो द्वयोः रात्रयोः समाहारः, ना, द्वयोः रात्रयोः समाहारः, क्योंकि यहाँ पे द्विवचन लगा है, क्योंकि ये दो रात्रि की बात हो रही है। द्वयोः रात्रयोः समाहारः, समाहार का मतलब समूह होता है। ऐसे ही त्रिभुवनम त्रयाणाम, क्योंकि यहाँ पे तीन की बात हो रही है, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति भी है और साथ में यहाँ बहुवचन है। यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन द्विवचन है, यहाँ षष्ठी विभक्ति है लेकिन बहुवचन है। तो त्रयाणाम समाहारः यानी तीन भवनों का समूह हो गया। तो इस तरह से इसको विच्छेद करके देखा जाता है। ये इसका समस्त पद है और ये इसका विग्रह रूप है। अब और विस्तार से देखते हैं, पुस्तक की सहायता से इसके उदाहरण देखें। चतुर्णाम रात्रिणाम समाहारः, यानी कि हमने पढ़ा था ना कि यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति अगर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ये तो शब्दों पर डिपेंड करता है, लेकिन विभक्ति षष्ठी लगती है। तो यहाँ पे ये जो इसका समस्त पद है वो है चतुरात्रम, और इसका विग्रह कैसे होगा, चतुर्णाम रात्रिणाम समाहारः, है ना। पंचवटी ये समस्त पद है, तो यहाँ पे पंचवटी स्त्रीलिंग आया, बड़ी की मात्रा आई है, तो इसको कैसे देखें, पंचानाम वटानाम समाहारः, ये इसका समस्त पद हो गया। पंचधेनु, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है, पंचधेनु यानी पंचानाम धेनु नाम समाहारः हो गया। सप्तशती, यहाँ पर भी ई की मात्रा आई है, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है, तो सप्तानाम शतानाम समाहारः, है ना। इस तरह से इसको हमने विग्रह किया। समाहारः सब में लग रहा है, समाहार का मतलब समूह से होता है। तो नवरत्नम, नवानाम रत्नानाम समाहारः। दशाब्दी, तो दशानाम अब्दानाम समाहारः। सहस्राब्दी, सहस्राणाम अब्दानाम समाहारः। चतुष्पथम, तो चतुर्नाम पथाम समाहारः। इस तरह से इसके
विग्रह पद को भी हमने देखा और इसके समस्त पद को भी देखा कि इसमें मेन बात क्या है कि इसमें षष्ठी भक्ति आती है। षष्ठी भक्ति के साथ साथ जो वचन, जिस वचन में शब्द है उसी वचन को उसमें दिया जाता है, जोड़ा जाता है और साथ में अंत में समाहारः लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गिनती की बात हो रही है। हर एक पद का जो पूर्व पद है उसमें सब में संख्यावाची विशेषण आया हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको तत्पुरुष का ही भाग बताया, क्योंकि तत्पुरुष में भी विशेषण की बात होती है ना। और हमने कर्मधारय में भी देखा था, उसमें भी विशेषण और विशेष्य की बात होती है। यहाँ पर संख्यावाची विशेषण, लेकिन है तो विशेषण ही, है ना। तो संख्यावाची विशेषण के साथ में विशेष्य लगा होता है और समाहार और ग्रुप की बात होती है, यानी कि एक समूह की बात होती है, इसीलिए सब में ये समाहारः की लगा हुआ है। अब आगे देखिए और उदाहरण देख लें थोड़े से। द्वयः द्वयो अहनो समाहारः, चतुर्युगम चतुराणाम युगानाम समाहारः, पंचतत्रम पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, पंचखट्वा पंचानाम खट्वानाम समाहारः, पंचकुमारी पंचानाम कुमारीणाम समाहारः। देखा ना आपने कि सब में षष्ठी भक्ति लगी हुई है। और षष्ठी भक्ति के साथ साथ अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है। जैसे पंचकुमारी पंचानाम कुमारीणाम समाहारः, अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, नवग्रहम नवानाम ग्रहाणाम समाहारः, शताब्दी शतस्य या शतानाम, शतस्य या शतानाम शब्द आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शतस्य एक वचन अगर लगाए तो शतस्य आ रहा है, वैसे तो इसमें बहुवचन ही आना चाहिए। शतानाम अब्दानाम समाहारः हो गया। त्रिपथम त्रयाणाम पथाम समाहारः, पंचनदम पंचानाम नदीनाम समाहारः। तो यहाँ पे पंचनदम यानी कि 5 नदियों की बात हो रही है, तो पंचानाम नदी नाम समाहारः। इस तरह से हमने इसके उदाहरण को देखा। हर एक में अंत में समाहारः की बात हो रही है और शुरू में यानी पूर्व पद में सभी में संख्यावाची विशेषण लगे हुए हैं। और इसका जो समस्त पद है वो भी हमने देख लिया। समस्त पद में भी पहला पद सभी में गिनती वाला है, संख्या वाला है, संख्या लगी हुई है, इसी से हमने समझ लिया कि ये द्विगु समास है। द्विगु समास जैसा कि शब्द में ही प्रतीत हो जाता है, शब्द में ही पता चल जाता है कि द्विगु, द्वि यानी कि दो, दो यानी संख्या वाले गुण, दो यानी संख्या वाले गुण हो जाते हैं, जिसमें वहाँ द्विगु समास हो जाता है। तो इस तरह से द्विगु समास अच्छे से समझा। और अगर आपको कुछ और पूछना हो आप कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वंद्व समास की बात करेंगे। पिछली बार भी मैंने काफ़ी डिटेल में भी बताया भी था और हिंदी में भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन संस्कृत में अभी तक एक ही बार शायद बताया है द्वंद्व समास। और अब मैं और भी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताने वाली हूँ। आप बिना स्किप किए ध्यान से देखें, समझें। और अगर कहीं पर भी कोई थोड़ा सा भी डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें। आपके उत्तर का समाधान मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी पूरी। तो आज के लिए विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बाय बाय।